जालौन जिले की रहने वाली नर्सिंग की एक छात्रा ने आज झांसी के एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है और एक डॉक्टर पर ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायती पत्र में कहा कि वह झांसी के मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इस दौरान एक डॉक्टर ने उसका परिचय हुआ। बाद में उसे डॉक्टर ने अस्पताल शुरू करने का झांसा देकर उससे पार्टनरशिप का ऑफर दिया और 25 लाख रुपए निवेश के नाम पर ले लिए। बाद में पता चला कि डॉक्टर कोई अस्पताल नहीं खोल रहा है और उसने पैसे ठग लिए हैं। जब डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने मोबाइल नंबर ही बंद कर दिया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने आज एसएसपी कार्यालय को शिकायती पत्र देकर ठगी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नाम क्या है? पूजा वर्मा। कहाँ की निवासी हैं आप? हम उरई के। क्या मामला है? हमारा मामला है कि हम मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करते थे। उस टाइम डॉक्टर बीरेंद्र संगरिया, हाँ झांसी में ईएमओ थे इमरजेंसी में। उसी समय हमारी उनसे बातचीत हुई, ऐसे कभी एक्सरे फ्री करवाया, कभी सीटी स्कैन फ्री करवाने गए। तो जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई फिर भी वो वहाँ ईएमओ रहे। इसके बाद हमारी शादी हो गई तो हम लोग उरई शिफ्ट हो गए। इससे पहले हम लोग चिरगांव रहते थे। जब हम उरई शिफ्ट हो गए तो वहाँ एक दिन डॉक्टर वीरेंद्र का फ़ोन आया हमारे पास कि हम हॉस्पिटल डाल रहे हैं, तुम्हें अगर कुछ पार्टनरशिप होना हो तो बताना हमको। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम एक्सरे और पैथोलॉजी हमारे यहाँ डाल लो, 2 हमारे यहाँ चैम्बर खाली है। हम ठीक है, हमने अपने घर वालों से बात की तो सब लोग एग्री हो गए। फिर उनने हमको रात का ऑर्चिड में अपने वहाँ कॉलोनी में बुलाया झांसी में, जहाँ वो रेंट पे रहते थे, और हम लोगों से झूठ बोला कि हमारा घर है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो इन लोगों ने हमसे 5 लाख का एग्रीमेंट कराया एक्सरे का, फिर 5 लाख का कराया पैथोलॉजी का। दोनों एग्रीमेंट हमारे हो चुके थे और हॉस्पिटल भी इन्हें हमें डॉक्यूमेंट दिखाए सारे कि ये हमारे डॉक्यूमेंट से हमारा काम चल रहा। और उनकी वाइफ पूजा शर्मा डायरेक्टर थी वहाँ पे, उन्हीं का हॉस्पिटल बन रहा था। फिर वहाँ से हम लोग एक दिन, फिर इनका 15 दिन बाद फ़ोन आया हमारे पापा के पास कि हमें 15 लाख की ज़रूरत है सर, और हम आपके अंकल जी 10 दिन में वापस कर देंगे और हमें हेल्प के तौर पे चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, हम लोग को भी काम करना, इसलिए हमने उनका पेमेंट दे दिया। 15 लाख रुपए ले लिए। 10 दिन भी निकल गए, महीने भर निकल गए। हमारी सिस्टर इन लॉ की शादी भी थी, हम लोग ने पेमेंट मांगा, इन्होंने कोई पेमेंट नहीं दिया। झूठ बोलते रहे कि हम 6 महीने बाद देंगे, 7 महीने बाद देंगे, और एक भी पेमेंट हमारे पास नहीं आया। फिर एक दिन ये हमारे घर पे भी आए, इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा पेमेंट दे देंगे 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते अभी निकल गया, कोई पेमेंट नहीं है। अब इनकी ये है कि इनका शिवाजी नगर में घर था, इन्हें वो भी बेच दिया, और रात का ऑर्चिड में रहते थे वहाँ भी नहीं रह रहे हैं। फ़ोन इनका बंद जा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है इनसे हमारा। और व्हाट्सअप कॉलिंग पे कभी मैसेज आता था, अब कोई मैसेज नहीं है। मैसेज में इन्होंने लिखा है कि हम तुम्हारा पेमेंट देंगे, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। लेकिन अब नियामतपुर डिस्ट्रिक्ट जालौन में ये वहाँ पे तैनात हैं। वहाँ भी अभी 2 दिन हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कहीं भी मिलते नहीं है। अभी 2 दिन पहले पेपर में निकला था कि वहाँ अब्सेंट पाए गए ये। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने नियामतपुर थाने में की है, लेकिन वहाँ डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन कोई हमें ऐसी सुनवाई नहीं हुई। फिर उनको छोड़ दिया गया वहाँ से। वहाँ भी उनने हमसे बोला था कि हम तुम्हारा 10 दिन में पेमेंट दे देंगे। 10 दिन से उनका फ़ोन बंद है, कोई बात नहीं है उनसे। व्हाट्सअप कॉलिंग जाती है लेकिन कभी उठाते हैं। हम आज एसएसपी ऑफिस आए थे उनकी शिकायत करने। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये कहा कि आगे जाँच करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए कैसे भी करके। उनका फ्रॉड मामले में बहुत नाम है।